तो कैसे जब इस परमात्मा की पहचान होती है तो ये जीवन भी एक सुहाना हो जाता है। ये जीवन में एक माया के साथ नहीं जुड़ाव का एहसास होता, चाहे हम रहते खाते पीते हर पल इस संसार की, इस सृष्टि की माया में ही हैं। ये पल में कुछ है, पल में कुछ और, ये आराम, ये घर। तो फिर भी जो भक्त होते हैं वो कभी भी इसको हम सच्चाई नहीं मान लेते हर समय रहने की। भक्तों को हमेशा एहसास है कि ये परमात्मा ने एक साधन बख्शे हैं घर के, एक कामकाज के। इसमें अपने आप को इतना भी बिजी नहीं करना कि आज अगर वो घर है कल नहीं है, आज अगर कामकाज है कल नहीं है, तो उससे ये मन तनाव महसूस करने लगे, ये उदासी एक मन पे छा जाए। तो भक्तों ने ये सच्चाई को अपनाने को कहा है कि पारिवारिक एक सामाजिक जिम्मेवारी निभाते हुए भी प्राथमिकता इस परमात्मा को ही देनी है। और ऐसे ही एक इंसान फिर जो जुड़ जाते हैं इस परमात्मा से, वो कोई भी कार्य कर रहे हो किसी भी समय, ये ध्यान, ये मन, ये भक्ति में ही रंगा रहता है और कार्य भी बहुत ही चेतनता से कर सकता है फिर वो इंसान। तो बात वही कि हमें सच के साथ जुड़ना है या अपनी मन की कल्पनाओं में, एक ऐसी झूठी दुनिया में एक अपने आप को छोटी छोटी बातों से परेशान होने का अवसर देना है या आनंद में जीना है। तो एक कहानी में भी जैसे एक जंगल में एक लोमड़ी शिकार के लिए एक अपनी गुफा से जब निकलती है और वो समय उसका सूरज के वजह से परछाई बहुत बड़ी लगती है उसको ये ज़मीन पर देखने से लगता है कि मैं कितनी बड़ी हूँ। और ये शिकार के लिए सोचती है कि आज तो कोई बहुत बड़ा जानवर का शिकार करके खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी परछाई देखकर मुझे पता लग रहा है मैं कितनी बड़ी हूँ। और ऐसे ही शिकार पर निकली पर कोई जानवर नहीं, और अब शाम का समय भी हो गया। अब सूर्य की दिशा कहीं और अब वो अपनी परछाई की ओर देख रही है, तो वो इतनी छोटी, और अब वो भूख से भी जहाँ परेशान, पर ये नतीजा निकालती है कि इस समय मेरी परछाई तो बहुत छोटी है, अब तो एक चूहा भी मिल जाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा। तो बात इसमें क्या कि ये संसार में हम भी उसी प्रकार चल रहे हैं। आज अगर कुछ 2-4 व्यक्तियों के साथ उठना बैठना हो गया और उनकी जीवन की सफलता की परिभाषा अगर बड़े घर, बड़े गाड़ी, बड़ा जॉब इत्यादि, तो हमारा भी परिभाषा वो एक भेड़ चाल में बन जाती है। वही कि हमें लगता है आज हमें भी बड़ी गाड़ी चाहिए, ये ही एक हमारा पेट भरेगा इससे। एक ये नियत में ही फिर वो बात नहीं कि परमात्मा ने जहाँ काम किया है मेहनत करके, एक जो भी गाड़ी जितनी जेब में एक अलाउ करता है वो बजट, पर एक लालच जब आ जाता है कि चाहे साधन कम है फिर भी एक बेईमानी से चीज़ों को, धन दौलत को हासिल करना, तो ऐसा तो परमात्मा ने कभी नहीं चाहा कि इंसान आपस में ही छल कपट करें। और वही कैसे फिर एक झूठ में ही एक गुजारा हो जाता है। एक ये बात नहीं इंसान के ख्याल में आती कि ये कोई भी चीज़ हमेशा के लिए साथ नहीं रहने वाली। आज जो चीज़ नहीं है उसका बहुत ध्यान रखता है इंसान, कल वही पुरानी हो जाती है तो उसके प्रति लापरवाही। तो उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि ये हर समय नहीं वस्तु काम आने वाली, ये अपनी इम्पोर्टेंस उसकी हर समय की नहीं बनती। तो कैसे हर समय जो इम्पोर्टेंट है वो ये परमात्मा है। ये परमात्मा को जो मन में बसाते हैं वो हर पल की अहमियत समझते हैं कि इस पल में हम या तो
अपने आप को उलझनों में बांध सकते हैं या अपने मन को सुकून दे सकते हैं इस परमात्मा से जुड़ के। तो बात वही, जिनको इस परमात्मा के प्रति प्यार हो जाता है वो फिर स्वयं अपना जीवन एक सुधार के रास्ते पे ले चलते हैं। ये परमात्मा का एहसास पल पल रहता है तो एक कोई भी गलत रास्ते को नहीं अपनाते। तो बात वही कि परमात्मा का कॉन्सेप्ट तो हर किसी को पता है, तो फिर हर किसी का जीवन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये परमात्मा को जब तक स्वयं देखकर नहीं, अपने जीवन में इसको अंग संग देखा नहीं, इसका एहसास नहीं किया, तो तब तक तो फिर ये कॉन्सेप्चुअली रूप रहेगा। पर एक बार जब ये नज़र आता है तो दिल में फिर इसके प्रति प्यार, इसके साथ एकत्व का भाव जुड़ जाता है। और जब इस परमात्मा के साथ हो गए तो फिर उसकी बनाई हुई पूरी प्रकृति, इंसान चाहे कितने भी अलग अलग दिखते हों, फिर भी एक व्यवहार अलग सभी का, हर एक से फिर भी प्यार बन जाता है। जब इस एक परमात्मा से प्यार तो इसकी पूरी रचना से प्यार, तो ऐसे फिर मानवीय गुण जीवन में उतर जाते हैं। तो हर एक जहाँ अपने जीवन में प्राथमिकता इस परमात्मा को ही देता जाए, तभी ये सत्संग, सिमरन और सेवा का महत्व कि हम दुनिया में पूरा दिन अगर कहीं भी हैं, कैसा भी प्रभाव ले रहे हैं, तो सत्संग आके फिर संतों की बातों को श्रवण करने का अवसर मिलता है। फिर अपने आप को वो सेल्फ करेक्शन मोड पे हम डाल सकते हैं, खुद का सुधार कर सकते हैं। मन में इस परमात्मा के प्रति ये सुमिरन भाव, एक अपने दिल का नाता इस परमात्मा से जोड़कर, एक सेवा भाव भी फिर एक वाहवाह लेने के लिए नहीं, एक मन को समर्पित करके पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वो भाव होता है, तो अहंकार भी खत्म हो जाता है और बस प्यार ही प्यार रह जाता है। तो ये भाव हर समय भक्तों के होते हैं, ऐसा जीवन हर कोई जिया जा सकता है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आओ संतो महापुरुषों जी, आखिर हम सभी जानते हैं सब्र, लेकिन वास्तव में सब्र क्या है? सत्संग जी, जब किसी को गुस्सा आए और वह खड़ा हो तो चाहिए कि बैठ जाए, और अगर बैठ जाने से गुस्सा दूर हो जाए तो बेहतर है, वरना लेट जाए। सत्संग जी, सब्र के लिए फरमाया, जो शख्स सब्र करने की कोशिश करेगा अल्लाह गौर पाए गुरु भगवान उसको सब्र देगा, और सब्र से बेहतर और बहुत सी भलाइयों को समेटने वाली बख्शिश कोई और नहीं है। सत्संग जी, फिर आती है सत्य। सत्संग जी, सत्य निरंकार का रूप है। सत्य धर्म का मूल है। सत्संग जी, सत्य का पालन सदा करो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य का साथ दो, और सत्संग जी, सदा सत्य का साथ लो। सत्संग जी, सच्चाई का व्यवहार करो। सत्य मन, वचन, आचार विचार में रहे। सत्संग जी, सत्संग जी, निरंकार
सदा आपके साथ है, इस पर सत्संग जी विश्वास करें। अब सत्संग जी आती है दया। दया सत्संग जी दुखी पर, मजबूर पर, असहाय और लाचार पर करे। सत्संग जी राजा शिवी ने दयावश अपना शरीर तक दे देना चाहा, तो सत्संग जी महर्षि दधीची ने दयावश अपनी हड्डियां तक दान में दे दी। तो सत्संग जी भगवान बुद्ध ने दया का संदेश दिया, महात्मा ईसा मसीह ने दया का संदेश दिया। अब सत्संग जी आती है क्षमा। सत्संग जी क्षमा। सत्संग जी क्रोध पाप का मूल्य है, क्षमा शांति का फल है। सत्संग जी किसी ने तुम्हारी हानि की, क्षमा कर दो। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, क्षमा कर दो। कोई तुमसे क्षमा मांगे, उसे भी क्षमा कर दो। सत्संग जी अग्नि में ईंधन न डालो, अग्नि नहीं बुझेगी। क्रोध के बदले क्रोध शांति नहीं लाएगा। क्षमा करोगे तो शांति होगी, सुख मिलेगा। सत्संग जी तुम क्रोध को जीत लोगे, तुम शांति पाओगे। अब सत्संग जी आती है सहनशीलता। सत्संग जी सहनशीलता, छुई मुई जैसा मनुष्य अच्छा नहीं। सत्संग जी जरा कठिनाई आई, अब मुरझा गए। जरा दुख आया, मुरझा गए। जरा शोक आया, मुरझा गए। नहीं सत्संग जी सूखे रेत जैसा मनुष्य क्या अच्छा है। जरा धूप पड़ी, गर्म हो गए। जरा किसी ने कुछ कहा, गर्म हो गए। जरा चोट लगी, बिखरने लगे। जरा कष्ट पड़ा, घबराने लगे। और सत्संग जी कोमल पत्ते जैसा मनुष्य नहीं होना चाहिए कि जरा आंधी आई और उड़ने लगे। जरा भय आया, कांपने लगे। जरा संकट आया, पीले पड़ गए। सत्संग जी सैनिक जो होते हैं, सैनिक सर्दी गर्मी देश की सीमा पर पहरा देते हैं, और सत्संग जी सारा देश आराम से सोता है। अतः सत्संग जी सहन करे। कोई अपमान करे, सहन करे। कोई कठोर शब्द कह दे, सहन करे। कोई गाली दे, सहन करे। और सत्संग जी होठों पे शांति, हृदय में शांति, होठों पे सुमिरन, मन में सुमिरन। सत्संग जी आपके पास निरंकार खड़ा है। अपमान होने पर ये याद रखें। सत्संग जी सहनशीलता के लिए सद्गुरु से शक्ति मांगे। सत्संग जी महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य आया और हाथ जोड़कर कहा, मुझे प्रचार पर जाने की आज्ञा देवे। तो सत्संग जी महात्मा बुद्ध ने पूछा, अगर लोग तुम्हें गालियां दें तो? और सत्संग जी शिष्य ने उत्तर दिया, वो दया करेंगे मेरे पर, गाली नहीं देंगे, मारेंगे नहीं ना। अब सत्संग जी महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर मारेंगे तो सत्संग जी शिष्य बोलता है, वो मेरे पर दया करेंगे, बहुत मार कर अपंग तो नहीं बना देंगे। तो सत्संग जी फिर महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, अगर मार मार कर अपंग बना दिया तो क्या करोगे? तो सत्संग जी शिष्य नर्मदा से बोलता है, वे दया करेंगे कि मेरे प्राण नहीं लेंगे।
तो शासन जी बुद्ध फिर पूछते हैं, अगर मारते मारते तुझे मार डाला तो शासन ऋषि से बोलते हैं, वे दया करेंगे कि मुझे इस तन से छुटकारा दे देंगे। पत्थर शासन जी उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पे फल लगे होते हैं। शासन जी यह शिष्य का उत्तर था। शासन जी ऐसा शिष्य शासन जी बहुत नसीब से शासन जी हम सभी को देखने को मिलती है। और शासन जी दास इसी को आगे की आप जी के बीच विचार में साझा करेंगे। शासन जी भूल त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि शासन जी टाइम कम है और शासन जी आप जी के चरणों से इतना ही प्रार्थना कि आप जी को आगे के विचारों में दास आपकी वाणी को रख देगा। शासन जी सदगुरु माता जी के चरणों से लगकर हम सभी यही प्रार्थना करिए कि आप जी जैसे चाह रहे हैं वैसा हम सबका जीवन बन पाए और आपके चरणों में सेवा सुमन सत्संग करते हुए तोड़ निभ जाए। शासन जी प्यार से कहना जी।